जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी हजरात खैरियत और आफियत से होंगे। और शुरू करते हैं। रिपीट आफ्टर मी लाउडली। आप लोग ही जोर जोर से मेरे साथ दोहराएं। रिपीट आफ्टर मी लाउडली। आफ्टर मी का मतलब हो गया मेरे बाद, लाउडली का मतलब हो गया जोर से, और रिपीट के माने क्या होते हैं? दोहराना। रिपीट आफ्टर मी लाउडली। मेरे बाद जोर से दोहराएं। और इसका दूसरा तर्जुमा कर सकते हैं, मेरे साथ साथ जोर से दोहराएं। ठीक है, अच्छा जी। स्पीक स्लोली। आहिस्ता बोलें। ठीक है, आहिस्ता बोलें। आहिस्ता से मुराद आवाज का आहिस्ता नहीं, अल्फाज की जो रफ्तार है वो आहिस्ता कीजिए। ठीक है, अल्फाज की जो रफ्तार है वो स्लो कीजिए। तो स्पीक स्लोली, आहिस्ता से बोलिए। और स्पीक स्विफ्टली, अच्छा नरमी से गलत तर्जुमा लिखा है इसका। स्विफ्टली का मतलब जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ, सॉफ्टली होगा, सॉफ्टली होगा तो मतलब होगा नरमी से बोलें। समझ में आ गई बात? स्पीक स्लोली यानी कम कम रफ्तार से बोलिए, और स्पीक स्विफ्टली तेज रफ्तारी से बोलिए। अच्छा, स्पीक जेंटली या स्पीक सॉफ्टली, आहिस्ता से या नरमी से बोलें। स्पीक कॉन्फिडेंटली, एतमाद से बोलें, यानी पुर एतमाद होकर बोलें। ठीक है, स्पीक कॉन्फिडेंटली, पुर एतमाद होकर बोलें। स्पीक फ्लुएंटली, रवानी से बोलिए। हाँ, यानी कि रवानी से बोलने का मतलब ये कि बोल में अटक वगैरह ना हो। ठीक है, आम ये सब ना हो, बल्कि रवानी के साथ। फरफर जिसको बोलते हैं, फरफर अंग्रेजी बोलना या फरफर अरबी बोलना, वो मतलब है इसका फ्लुएंटली का। तो स्पीक फ्लुएंटली का मतलब फरफर बोलिए। ठीक है जी। मेक वुजू, वुजू करें। वुजू को आप WUZU भी लिख सकते हैं, और DH जो है जा का तलफ़ुज़ के लिए, ज़ाद का तलफ़ुज़ के लिए इंग्लिश में DH का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से आपको वुजू ऐसे लिखा हुआ है। ऑफर नमाज, ऑफर नमाज, नमाज अदा कीजिए। ये तर्जुमा गलत है, नमाज अदा करें। ठीक है, ऑफर नमाज, नमाज अदा करें। अच्छा, ऑफर लफ्ज की जगह पर परफॉर्म नमाज भी बोल सकते हैं, इस्टेब्लिश नमाज भी बोल सकते हैं। ठीक है, चूंकि नमाज वगैरह से आपका रोजाना का वाबस्ता है, तो ये चंद अल्फाज है जिसको नमाज के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफर कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और एक लफ्ज और होता है ऑब्जर्व, वो लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं नमाज के साथ। इन सब के माने नमाज अदा करना, नमाज कायम करना, नमाज अदा करना। चलिए, ये कुछ अल्फाज हो गए। एक और हमारे पास है, ये मेरे ख्याल से इसके अंदर भी बहुत सारे अल्फाज हैं ये, और जहाँ जहाँ पे मैं वजात करूँ वहाँ पर वजात को भी आप ध्यान से सुन लें, और फिर उसके बाद ये सब आपको याद करना है। अब देखिए इसमें कितने कितने आसान वर्ड हैं। लिसन टू मी, मुझे सुनिए या मेरी बात सुनिए। ठीक है, टॉक टू मी, मुझसे बात कीजिए। ब्रश योर टीथ, अपने दांत साफ कीजिए, ब्रश कीजिए। वॉश योर फेस, वॉश योर फेस, अपना चेहरा धोइए। आपको पता है वो आता है फेस वॉश आता है, जिससे आप अपने चेहरे धोते हैं, फेस वॉश तो होता ना, शायद आप में से बहुत से लोग इस्तेमाल करते हों।
या साबुन से ही फेस वॉश करते हो, तो फेस वॉश या वॉश योर फेस, जब उससे हम इंपेरेटिव सेंटेंस यानी जुमला हुक्मिया बनाएंगे तो बनेगा वॉश योर फेस। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धोइए। वॉश योर लेग्स, हैंड्स हाथ को बोलते हैं, लेग्स पाँव को बोलते हैं। वॉश योर क्लोथ्स, कपड़े धोइए, क्लोथ कपड़े को बोलते हैं। प्रेस योर क्लोथ्स, अपने कपड़ों पर प्रेस कीजिए, इस्त्री कीजिए। लफ्ज प्रेस भी इस्तेमाल करते हैं और लफ्ज आयरन भी इस्तेमाल करते हैं प्रेस करने के लिए। होल्ड योर क्लोथ्स, अपने कपड़े पकड़ कर रखिए। सॉरी, ये तह करने के लिए है, ये होल्ड नहीं, ये फोल्ड है। फोल्ड, फोल्ड योर क्लोथ्स, अपने कपड़े तह कीजिए। तह करते हैं ना कपड़ों को, जब प्रेस करने के बाद तह करते हैं, तो उसके लिए फोल्ड लफ्ज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फोल्ड योर क्लॉथ्स, अपने कपड़े तह कीजिए। अच्छा जी, पैक योर क्लॉथ्स, अपने कपड़े पैक कीजिए। डू इट नाउ, अभी कीजिए। डू इट नाउ, इस काम को अभी कीजिए। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे से अल्फाज हैं, बहुत कॉमन इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं और इनका याद करना बेहद ज़रूरी है। याद करना बेहद ज़रूरी ये यूं है कि ये ऐसे अल्फाज हैं जो मुस्तकिल बोलचाल में इस्तेमाल होते रहते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। बस आज का सबक यही है, आप इनमें से जितने ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज माने, जितनी जल्द अज जल्द याद कर लें उतना बेहतर है। ठीक, अस्सलाम वालेकुम।